हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय एसपीडीएफ, है ना। इससे पहले हमने नील्स बोर्स का देखा था, लेकिन आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे वो देखेंगे एसपीडीएफ, है ना, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या चाहे आपका फिजिकल केमिस्ट्री, 12th आईटी जेईई नीट, हर जगह ये काम आएगा। तो इसका देखिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ और इससे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। देखिए क्या शॉर्टकट ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एस एस पी, उसके बाद लिखना है एस पी एस, उसके बाद लिखना है डी पी एस, डी पी एस, उसके बाद लिखना है आपको एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। देखिए दोस्तों, पहले आपने क्या लिखा एस एस पी, फिर लिखा एस पी एस, फिर लिखा डी पी एस, एफ डी पी एस। देखिए इसको सिंपल मैं आपको बताता हूँ। एस एस पी, है ना, ये देखिए बस आपको ये रटना पड़ेगा। कोई एस नाम का कोई आदमी है, वो एस जो है एसपी है, ठीक है। ये जो है एसपीएस का मतलब क्या हो गया, ये सरकारी पब्लिक स्कूल, एस मतलब हो गया सरकारी पब्लिक स्कूल, और डी का मतलब हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर डी का मतलब हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल, और एफ डी पी एस का मतलब हो गया फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। कोई एसएसपी आदमी है जो किस में पढ़ रहा है, सरकारी पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली स्कूल, मतलब सरकारी पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार और फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 2, फिर 2 के बाद 3 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6 7, 5 6 7 8। सिंपल है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप भी लिखोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। 1 2 2, एक बार लिखना 1 2 2, फिर उसके 2 के बाद क्या आता है 3 3 4, फिर 3 से ही स्टार्ट करना है हमने, 3 से 3 4 5, उसके बाद 4 5 6, फिर से 4 5 6 7, उसके बाद 5 6 7। देखिए इसको ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे 1 2 2 2 बार लिखेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, और यहाँ पे 2 बार 3 है तो इसलिए हमने एक बार फिर लिखा 3 4 5, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 5 6, और हमें 2 बार 4 यूज करना है, 4 5 6 7, फिर 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 3 जो है 2 बार यूज होगा, 4 भी 2 बार यूज होगा, और 5 एक बार यूज होगा। 1 2 2 3 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6 7, 5 6 7 8। समझ में आ गया? आप एक बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए एस जो है, एस में आपका जो है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एस में आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी में कितना आएगा, पी में आप मैक्सिमम भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में मैक्सिमम आप भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में आप मैक्सिमम भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब एस के जो है एक ब्लॉक है और पी के जो है 3 ब्लॉक होते हैं, और जो है डी का जो होता है 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका डी है, सॉरी ये डी है। अब एफ में जो होते हैं टोटल 7 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, मतलब आप जो है इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप भर सकते हैं आसानी से। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग है ना, टोटल। मतलब याद रखिएगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे,
देखिए यहाँ पे क्या है, SsP122, इसको कैसे चलते हैं, ऐसे ऊपर चलते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है S, और एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो 1। दूसरे फिर हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो फिर कैसे लिखेंगे 1, ऐसे 1s और S में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 एटॉमिक नंबर 2। फिर देखिए 3 पे लिथियम है ना, लिथियम कैसे भरेंगे, तो वही पहले सबसे पहले क्या करेंगे 1s और S में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 2, तो 2 भर दिया। उसके बाद 1s का काम हो गया, उसके बाद कौन आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 2 के बाद कहाँ चलेंगे ऊपर, फिर क्या बनेंगे 2s। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 2 भर दिया, तो और 3 पुराने के लिए कितना होगा 2 और 1 3, ठीक है ना, आसान है। उसके बाद 4 पे आ जाए आपका बेरिलियम, कितना आएगा, सेम वही 1s 2 और यहाँ पे 2s 2 है तो और 2 लिखेंगे 2, सिंपल। उसके बाद जैसे मान लीजिए 5 पे आपका आता है बोरोन, है ना, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो क्या करेंगे आप ये लिख लेंगे 1s2 फिर 2s2 देखिए 2 2 4 और एक भरना है, तो यहाँ पे लिखा 1s2 अब हम जाएंगे यहाँ से 2p1, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 2 और p में 2 2 4 5 पुराने के लिए 1, सिंपल है। उसके बाद 6 पे क्या होता है कार्बन, तो कितना होगा, ये पूरा आप लिख लेंगे ना 1s2 उसके बाद कार्बन का कितना है 2p, p में 2 2 4 उसके बाद कितना आएगा 4 2 6। उसके बाद मान लीजिए 7 पे आएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, सेम ये लिख देंगे 1s2 और 2 2 4 और 2p पे कितना लिख देंगे 4 उसके बाद 3। मतलब बस मैं ऊपर से जा रहा हूँ 1s2 देख रहे हैं 1s और जितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 भरते जाएंगे। देखिए एक और आपको सिखाता हूँ, आसान है। देखिए जैसे ऑक्सीजन है सिंपल, वैसे ही 1s2 2s2 देखिए 2 2 4 और 4 हो चुका है, तो और कितना 8, है ना। 9 पे देखिए फ्लोरीन लिखेंगे, तो फ्लोरीन का क्या होगा, आप लिख सकते हैं सेम 1s2 2s2 2p 2 2 4 तो 5, क्योंकि p में आप मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 10 पे देखिए, 10 पे आपका आता है नियोन, एटॉमिक नंबर 10 का नियोन, तो वैसे लिखेंगे 1s2 2s2 फिर 2p 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि p में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर 11 में देखिए आप लिख सकते हैं सोडियम का, तो कितना होगा सोडियम का वही 1 से 2, तो क्या जाएगा 1s2 2s2 2p 6, मतलब सिंपल 1s2 2s2 2p 6। उसके बाद जो है देखो 2 2 4 6 10 यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो है यहाँ तक का पूरा काम हो गया। उसके बाद हम इस इधर मूव करेंगे, इसमें क्या होगा 3s, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s और इसमें क्या आ जाएगा 1। उसी तरह 12 में लिखेंगे, 12 का क्या होता है मैग्नीशियम, तो सिंपल 1s2 ये पूरा लिख दीजिए 2s2 2p 6 3s2 जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 दोबारा। उसके बाद देखिए 13 पे आ गया आपका अल्मोनियम, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 देखिए यहाँ पे 3s2 लिख दिया ना, देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 2 2 4 6 10 दोबारा। अब हमें 12 तक लिख दिया, तो यहाँ पे भी हो गया। अब हमें क्या लिखना है 3p, ये वाला लिखना है ना 3 और उसके बाद p। हमें ना नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 3p1, क्यों 2 2 4 2 6 10 दोबारा और 1 13, सिंपल। फिर 14 में बस ये देखना है दोस्तों 1 2 2 1 2 2 उसके बाद 3 3 4 और S ऐसे ही लिखना है। जैसे एक सिंपल आपको फिर से सिखाता हूँ, जैसे 14 पे सिलिकॉन होता है, तो ऐसे ही लिखेंगे 1s2 है ना 2s2 उसके बाद 2p 6 उसके बाद फिर 3s2 और 3p जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 दोबारा और 2 2 4 6 10 और यहाँ पे 2 लिख देंगे।
तो देखिए दोस्त 14 में लिख लिया था हमने 2 2 4 6 10 2 12 2 14। अब देखिए 15 में आपका आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का कैसे लिखेंगे? सिंपल 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे 2 2 4 6 10 दोबारा उसके बाद 3p3 मतलब यहाँ पे बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं। से 16 में सल्फर आप यहाँ तक पूरा लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे 3p कितना आ जाएगा 4। 17 में आपको क्लोरीन का लिखना है तो सिंपल 1s2 2s2 ये लिखते देंगे 2p6 3s2 3p5 आप जोड़ भी सकते हैं 2 2 4 6 10 दोबारा इस तरह से। फिर 18 में देखिए आपका आर्गन कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका आ जाएगा 3p6। फिर 19 में देखिए आपका पोटासियम 1s2 2s2 2p6 3s2 और देखिए यहाँ पे 2p6 मैक्सिमम आपने 6 लिख लिया। यहाँ पे 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2p6। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे जो P में मैक्सिमम 6 उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे 4s तो यहाँ पे लिखेंगे 4s1 तो जोड़ सकते हैं ये 19 आ जाएगा है ना। पहले हमने यहाँ पे 3p ये तक भर लिया ये 3p उसके बाद हम यहाँ पे आए 4s1। अब देखिए 20 आपका कैल्शियम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आराम से लिख सकते हैं। दोस्त इसको जो है आप लोग नोट्स बना सकते हैं जहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ये सिंपल सा रूल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। SSP बस ये याद कर लीजिएगा SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS। SPS मतलब सरकारी पब्लिक स्कूल, DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, FDPS फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली स्कूल। एक बार सरकारी पब्लिक स्कूल है, 2 बार DPS है और 2 बार FDPS है। और ये नंबर सिंपल है, एक 1 2 2 2 के बाद आता है 3 3 4 2 बार 3 है तो एक बार 3 4 5 फिर 3 के बाद 4 5 6 फिर 2 बार लिखेंगे 4 5 6 7 फिर यहाँ से 5 6 7 8। कुछ नहीं सिंपल है दोस्तों। 2 के बाद आता है 3 फिर यहाँ से 3 के बाद आता है यहाँ पे 2 बार 3 लिखा तो 3 से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर 4 से फिर यहीं 4 से स्टार्ट होगा 4 5 उसके बाद 5 6 7 8। एक बार आप लिखेंगे तो इसको ट्रिक को याद हो जाएगा और सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।